हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ड ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं साइंस की वर्कशीट नंबर 16। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट को। वर्कशीट शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई वर्कशीट नंबर 16 है। ये विषय है विज्ञान, क्लास 7 की ये वर्कशीट है। सभी विद्यार्थी यहाँ पर अपना नेम फिल करेंगे। यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नेम। ये जो वर्कशीट है 25/11/2020 की वर्कशीट है। टॉपिक है हमारा उदासीनीकरण। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। बेटा यहाँ पर क्या है, उदासीनीकरण की परिभाषा दी गई है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। यहाँ पर डिफिनेशन दी गई है कि उदासीनीकरण किसे कहते हैं। तो किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित प्रकार दर्शाया जा सकता है। नीचे जो दिखाया गया है कि अम्ल और क्षारक मिलकर क्या होते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा की कुछ मात्रा हमेशा मुक्त होती है। मतलब उदासीनीकरण प्रक्रिया में क्या है, ऊष्मा की कुछ मात्रा क्या होती है, मुक्त होती है। उदाहरण क्या बेटा है, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान बनने वाला लवण इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा अम्ल और कौन सा क्षारक एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और सोडियम क्लोराइड, नमक और जल का निर्माण होता है। इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, जैसे आपने देखा, मैं नीचे देख पा रहे होंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इन दोनों के साथ क्रिया करते हैं जब हैं, तो क्या है, सोडियम क्लोराइड जिसे नमक कहते हैं और जल का निर्माण होता है। टिप्पणी, निर्मित लवण अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन प्रकृति का हो सकता है। क्रियाकलाप क्या दिया गया है बेटा, किसी प्रश्नावली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए। यह एक क्या है, रंगीन विलयन होता है। फिनाल्फथैलीन सूचक के 2-3 बूंद प्रश्नावली में मिलाएं। प्रश्नावली को धीरे धीरे हल्का हल्का जब हिलाएंगे तो फिर क्या होगा, फिनाल्फथैलीन सूचक रंगहीन होता है। अम्ल में मिलाने पर इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को एक ड्रॉपर में लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बूंद बूंद करके मिलाएं। प्रश्नावली में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को बूंद बूंद करके तब तक डालिए जब तक हल्का गुलाबी रंग न आ जाए। अब और अधिक सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाना बंद कर दें। इस स्थिति में प्रश्नावली में लिया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूर्ण रूप से सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक द्वारा उदासीन किया जा चुका है। इस प्रकार प्रश्नावली में उदासीनीकरण अभिक्रिया पूर्ण हुई। यह स्पष्ट है कि क्षारकीय होता है। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनाल्फथैलीन गुलाबी रंग का होता है। मतलब बेटा जब विलयन क्या होता है, क्षारकीय होता है, तो उसमें क्या होता है, फिनाल्फथैलीन क्या है, गुलाबी रंग का हो जाता है। इसके विपरीत जब क्या है, विलयन अम्लीय होता है तो यह क्या है, रंगहीन होता है। यदि हम उदासीनीकरण प्रक्रिया के तत्काल बाद प्रश्नावली को स्पष्ट करें तो गर्व महसूस होता है। मतलब कि अगर उदासीनीकरण की प्रक्रिया के बाद हम अगर तुरंत बाद क्या प्रश्नावली को अगर टच करते हैं तो क्या होता है, हमें गर्व महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा क्या है, निकलती है। यह ऊष्मा क्या है, प्रश्नावली का तापमान बढ़ा देती है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें एक अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पहले क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा है यहाँ पर, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक मिल जाएगा। छोड़िए, यहाँ से लेके बेटा आपको यहाँ तक आपका पहला क्वेश्चन का आंसर जो यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में हम देखते क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीनीकरण कर लवण और जल का निर्माण करते हैं। ये जो कथन क्या है, ये सत्य है। ठीक है बेटा, ये कथन क्या है, पूर्ण रूप से सत्य है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है,
उदासीनीकरण अभिक्रिया में निर्मित लवण डैश डैश या डैश प्रकृति का हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका बेटा यहाँ पर है, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो आपका है यहाँ से क्या फिल करना है, अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन। ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, यदि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के तत्काल बाद प्रश्नावली को स्पष्ट करें तो वह क्या है, गर्म महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है, स्पष्ट करें। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। आई होप हमने वर्कशीट को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो ओके, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर एक नई वर्कशीट के साथ।